Hello class, welcome to the official YouTube channel of Nishtay Education Services Patiala. Myself Palak, reasoning faculty over here and आज एक हम बहुत important और बहुत ही interesting chapter start करने वाले हैं जो कि है blood relation. Blood relation. तो अब इसके अंदर क्या है? This is a very important chapter. एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूजीसी में, बैंकिंग में, एसएससी में ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में कवर होता है. ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वंस अगेन आई रिपीट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. तो अब ब्लड रिलेशन होता क्या है? हमारी एक फैमिली है, उस फैमिली में हमारा क्या है, हर किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशन है. ठीक है, हमारी फैमिली है एंड उसके अंदर हमारा हर किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता है, रिलेशन है. कैसे? अगर अब हम बात करेंगे पहले पेरेंट्स की, पहले हम बात कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स की. पेरेंट्स में क्या क्या आ जाता है? मदर एंड फादर. सिमिलर वे में अगर हम बात करेंगे सिबलिंग्स की, तो इसके अंदर हमारा क्या आ जाते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर. ठीक है, ये हो गए हमारे पेरेंट्स, ये हो गए हमारे सिबलिंग्स. सिमिलर वे में अगर अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन में क्या आ जाएंगे? हमारे सन एंड डॉटर. पेरेंट्स की बात करेंगे तो हमारी मदर, फादर. सिबलिंग की बात करेंगे तो हमारे ब्रदर, सिस्टर्स. चिल्ड्रन की बात करेंगे तो सन एंड डॉटर. सिमिलर वे में अगर हम बात करेंगे अब हस्बैंड एंड वाइफ की, अगर हम बात कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, तो इसके अंदर ये क्या है? दे बोथ आर स्पाउस टू ईच अदर. हस्बैंड इज़ अ स्पाउस टू हिज वाइफ एंड अ वाइफ इज़ अ स्पाउस टू हर हस्बैंड. तो इसके अंदर अब क्या है कि ये क्या हो जाएंगे? स्पाउस. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाएगी अब हमारे पास? ग्रैंड पेरेंट्स. क्या आ जाएगी? ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं? हमारे जो पेरेंट्स हैं, बी इट आर मदर और फादर, मदर या फादर, बेसिकली क्या है, हमारे जो पेरेंट्स हैं इनके जो फर्दर मदर आ जाएंगी और इनके जो फर्दर फादर आ जाएंगे. हमारे पेरेंट की जो मदर होगी वो हमारी क्या होंगी? ग्रैंड मदर. क्या होंगी हमारे? वो ग्रैंड मदर. हमारा पेरेंट इज़ लाइक बी इट अ फादर और अ मदर. उनकी जो मदर होगी वो कौन होंगी? ग्रैंड मदर. एंड उनके जो फादर होंगे वो क्या होंगे? ग्रैंड फादर. ये क्या हो गए? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए. नेक्स्ट चीज़ क्या है? वो है ग्रैंड चिल्ड्रन. ग्रैंड चिल्ड्रन क्या हैं? अब जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ हैं, पेरेंट्स उनके नीचे हैं और यहाँ हम खुद को कंसिडर कर रहे हैं. हमारे पेरेंट का जो फर्दर पेरेंट है वो हमारा क्या लगता है? ग्रैंड पेरेंट लगते हैं. वो हमारे जो हम हैं, हमारे पेरेंट्स के फर्दर पेरेंट्स हमारे क्या लगते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स. तो सिमिलर वे में हम अपने पेरेंट्स के क्या लगते हैं? चिल्ड्रन. हम उनके पेरेंट्स के क्या लगेंगे? ग्रैंड चिल्ड्रन. अब ग्रैंड चिल्ड्रन में फर्दर क्या आ जाएगा? ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन आ जाएगा, बिकॉज चिल्ड्रन में हमने पढ़ा है दो कैटेगरीज होती हैं, सन एंड डॉटर. तो उसी हिसाब से क्या आ जाएगा? ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर. सिंपल. तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? ये तो हमने पढ़ लिए सारे जो हमारे रिलेशंस है विद इन अ फैमिली. अब हम बात करेंगे स्पाउस रिलेशन की. स्पाउस रिलेशन में जब हम बात करेंगे तो आ जाएगा हस्बैंड, बी इट ए एंड बी इट अ वाइफ. यहाँ पे हम लिख देते हैं वाइफ और यहाँ पे हम लिख देते हैं हस्बैंड. ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ है, ए और बी. नाउ द पॉइंट इज, अब बी की अगर सिस्टर है, बी की कोई सिस्टर है, तो अब वो ए की क्या लगेगी? पहली बात, इन लॉज कौन सी फैमिली होती है हमारी? एक हमारी खुद की फैमिली होती है और एक होती है इन लॉज. जो हमारी खुद की फैमिली है उसमें हमारे पेरेंट्स, चिल्ड्रन सब आ जाते हैं. बट जो इन लॉज होते हैं वो होते हैं हमारे पार्टनर की, हमारे स्पाउस की फर्दर फैमिली जो होती है वो होती है हमारे इन लॉज. तो यहाँ पे अगर बी की जो सिस्टर है वो यहाँ पे ए की क्या लगेगी? वो यहाँ पे ए की लगेगी सिस्टर इन लॉ.
ठीक है, सिंपल। उसके अलावा अब मान लो बी के यहाँ पे फादर हैं, बी के यहाँ पे जो फादर हैं वो अब ए के क्या लगेंगे, बी के जो फादर हैं वो अब ए के क्या लगेंगे, वो बी के फादर हैं, इसके क्या हुए इन लॉज, तो उसके हुए फादर इन लॉ। सिंपल। ये था इन लॉज का रिलेशनशिप फाइंड करना। ये हमने अभी पढ़े हैं रिलेशंस। आफ्टर रिलेशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो अगली चीज़ है वो है सिंबल, सिंबल्स। हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 हमें ये एक फॉर्मेट सा प्रिपेयर करना है। मेल के लिए हम एक सिंबल फॉर्म करेंगे, फीमेल के लिए हम एक सिंबल फॉर्म करेंगे, जनरेशन गैप शो करने के लिए हम एक सिंबल बनाएंगे, सिबलिंग के लिए हम एक सिंबल देखेंगे कौन सा यूज़ करना है, और एक हम स्पाउस के लिए करेंगे। फाइन। तो अब इसके अंदर क्या है, मेल के लिए हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे एंड फीमेल के लिए हम माइनस साइन का यूज़ करेंगे। आप कोई भी साइन यूज़ कर सकते हो, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, व्हाटसोएवर यू फाइंड ईजी आप यूज़ कर सकते हो। आई विल बी यूजिंग प्लस एंड माइनस। प्लस इज़ फॉर मेल एंड फीमेल के लिए क्या है, माइनस। द पॉइंट इज़ कुछ भी सिंबल बना लो, यू हैव टू कीप इन माइंड आपको वही यूज़ करना है वाइल सॉल्विंग इट। ठीक है, मेल के लिए हमने प्लस यूज़ किया, फीमेल के लिए हमने माइनस यूज़ किया। जनरेशन गैप के लिए हमने ये लाइन यूज़ करनी है, बिकॉज एक जनरेशन ये है, दूसरी जनरेशन ये है, इसकी फर्दर जनरेशन अगर हमने देखनी है तो ये है, एंड सो ऑन। इससे बड़ी जनरेशन ये है, इससे बड़ी जनरेशन ये है। सिबलिंग की अगर हम बात करेंगे तो हम सिबलिंग के लिए ये एरो यूज़ करेंगे, सिबलिंग के लिए हम ये एरो यूज़ करेंगे, और स्पाउस के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए हम ये वाला एरो यूज़ करेंगे। कैसे, डबल एरोज़ यूज़ करेंगे हम स्पाउस के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, एंड सिबलिंग के लिए जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं उनके लिए हम सिंगल एरो यूज़ करेंगे। जनरेशन गैप शो करने के लिए हम दिस लाइन यूज़ करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे फीमेल के लिए एंड प्लस यूज़ करेंगे हम मेल के लिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करने लगे हैं। अगर अभी हमें ड्रॉ करना है ए इज़ फादर ऑफ बी, हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। ना हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर ए जो है वो फादर है बी का, तो इसका मतलब पहले कौन है, पहले ए है, ए इज़ द फादर है ना, वो लिख रहे हैं कि ए जो है वो फादर है, तो पहले ए है, उसके बाद कौन है, बी है। ए के बाद ही बी आया, बिकॉज ए इज़ द फादर ऑफ बी। एंड हमने ये लाइन यूज़ करी है क्यों, जनरेशन के लिए। हमें पता है कि अगर फादर है, ग्रैंड फादर है, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन है, अगर चिल्ड्रन है या ग्रैंड चिल्ड्रन है, ये चारों की जनरेशन अलग है। हमें पता है कि हमारे फादर और उनके फर्दर फादर, या हमारी या हमारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड चिल्ड्रन सबकी जनरेशन क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लाइन यूज़ करेंगे। अब ए इज़ द फादर ऑफ बी, फाइन, ए इज़ द फादर ऑफ बी। अब हमने ये ड्रॉ कर दिया। इज़ दिस फिगर कंप्लीट, दिस इज़ माई क्वेश्चन, कि ये जो फिगर हमने बनाई है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, ये कंप्लीट है, तो नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों, हमने ये ज़रूर दिखा दिया कि जो ए है वो बड़ी जनरेशन का है बी से, बट हमने ये नहीं दिखाया कि ए मेल है या फीमेल है। जब तक हम ये साइन नहीं लगाएंगे मेल और फीमेल का, हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कैसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं पता अगर ये मेल है, हमें नहीं पता अगर ये फीमेल है, तो हाउ वुड वी कम टू नो कि जो ए है वो फादर ऑफ बी है या वो मदर ऑफ बी है। हमें नहीं पता चलेगा वो फादर है या मदर है जब तक हम इन साइंस को यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे लिए
प्लस और माइनस को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो ये हो गया था गलत। अगर अब हमें इसको सही ड्रॉ करना है तो हम कर देंगे, पहले तो ए और बी की जनरेशन में फ़र्क है तो हमें पता है 2 जनरेशन ट्री बनेगा। दूसरी बात, जो ए है वो बी से बड़ा है, क्यों? क्योंकि वो उसका फादर है। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, ए जो है वो फादर है तो फादर इज़ अ मेल एंड मेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस साइन। दिस फिगर इज़ कंप्लीट। ठीक है, हमने इस चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ऐसे ही अब हम 3-4 पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। सेकेंड हम यहाँ पर लेते हैं, C इज़ द सिस्टर ऑफ D। हमने क्या बोला यहाँ पे, C इज़ द सिस्टर ऑफ D। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ब्रदर सिस्टर्स हैं तो यहाँ पे इनकी जनरेशन सिमिलर है, सेम है या डिफरेंट है? ब्रदर और सिस्टर जो हैं वो हमारी जनरेशन के होते हैं या वो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के होते हैं या फिर वो हमारे चिल्ड्रन जनरेशन के होते हैं? द पॉइंट इज़ वो खुद की हमारी सेम जनरेशन के होते हैं। ब्रदर और सिस्टर्स क्या होते हैं, सिबलिंग्स जो होते हैं वो सेम जनरेशन के होते हैं। तो हम जो ये वाला जनरेशन ट्री था जो यहाँ से फॉर्म करते थे वो नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे वाला करेंगे। रीज़न क्या है, ये सेम जनरेशन के हैं। C इज़ द सिस्टर ऑफ D। हमने ये ड्रॉ कर दिया। नाउ इज़ दिस कंप्लीट और इनकम्प्लीट? इट इज़ इनकम्प्लीट। रीज़न क्या है इसके इनकम्प्लीट होने का, हमने C भी ड्रॉ कर दिया, हमने D भी ड्रॉ कर दिया, सिस्टर तो रह गया। अब सिस्टर जो रह गया है तो हमें किसका पता है, कौन है ये सिस्टर? C इज़ द सिस्टर। C इज़ द सिस्टर। सिस्टर के लिए हमने क्या यूज़ करना है, सिस्टर इज़ अ फीमेल। फीमेल के लिए हमने क्या यूज़ करना होता है, माइनस का साइन। नाउ दिस पिक्चर इज़ कंप्लीट। ठीक है, हमने ये जो इसकी रिप्रेजेंटेशन करी है अब यहाँ पर ये कंप्लीट है। तो अभी हमने 2 चीज़ें देख ली, एक हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, एक हमने सेकंड पॉइंट देखा। इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसके अंदर जनरेशन का डिफरेंस है। हमने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पे पेरेंट्स वाली जब जनरेशन आ जाती है तो उसके अंदर हम ऐसा यूज़ करेंगे लाइन, एंड जब सिमिलर जनरेशन आ जाती है तो ऐसे। ठीक है, दिस इज़ फॉर सिमिलर एंड दिस इज़ फॉर आवर ग्रेटर जनरेशन या हमारे से जो नीचे होंगे। अब हम 3-4 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं टू मेक द कंसेप्ट मोर क्लियर। S इज़ द ब्रदर ऑफ P। ये एक ही पॉइंट में बना रही हूँ, एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही हूँ। S इज़ द ब्रदर ऑफ P, Q इज़ द फादर ऑफ S, A इज़ द सन ऑफ P। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक सिंगल ही क्वेश्चन बना हुआ है। S इज़ द ब्रदर ऑफ P, S ब्रदर ऑफ P, Q फादर ऑफ S, A सन ऑफ S। अभी हमने जो पहले पढ़ा था वो 2 जनरेशन पढ़ा था या सिमिलर जनरेशन पढ़ा था। यहाँ पे अब देखते हैं कितनी जनरेशन का फॉर्म होता है। S क्या है, ब्रदर ऑफ P। S ब्रदर ऑफ P है। ब्रदर यूजुअली वी नो इट कि कौन सी जनरेशन है, सिमिलर जनरेशन है। S P के साथ आ गया। अब यहाँ पे ब्रदर कौन है, S, तो हम प्लस साइन लगा देंगे। S इज़ द ब्रदर ऑफ P, हमारा ये फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इज़ Q इज़ द फादर ऑफ S। Q जो है वो क्या है, फादर है किसका, S का। दिस इज़ अ कंप्लीट पिक्चर। हम इसको ऐसा अलग नहीं ड्रॉ करेंगे। अगर हमारे पास ये 3 डिफरेंट चीज़ें होती तो हम इनको डिफरेंट फॉर्म करते। हमें इसको सिमिलर में एक में ही फॉर्म करना है, तो हम अब क्या करेंगे, Q इज़ द फादर ऑफ S, ये हमें पता है ऐसा बनेगा, S के साथ ऊपर Q इज़ द फादर ऑफ S। हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमने ये भी ड्रॉ कर लिया। A इज़ द सन ऑफ P। A जो है वो P का क्या है, सन है। तो वो जैसे अब हमें पता है कि Q अगर फादर था P का तो वो ऊपर आया क्योंकि Q पहले हुआ, उसके बाद P हुआ। अब क्या है, A इज़ द सन ऑफ P। A जो है वो P का
बेटा है तो पहले P हुआ या A? A क्या है? बेटा है P का, तो पहले P हुआ फिर A होगा, सिंपल। और A क्या है? सन। सन क्या होता है? मेल। मेल के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्लस साइन। दिस इज़ द कंप्लीट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ से ये हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम क्वेश्चंस बनाएंगे इसमें। ठीक है, अब मुझे पहला रिलेशन जो देखना है वो देखना है कि A का व्हाट इज A's रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू Q। पहला क्वेश्चन ये है कि A का क्या रिश्ता है Q के साथ। दूसरा, S is dash of A। तीसरा, S is dash to P। अभी हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, हमें इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है बाय रीडिंग दिस डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ A's रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू Q। A का क्या रिश्ता है Q के साथ। A क्या लगता है Q का, तो A क्या लगता है, ये तो Q है और ये हमारे पास A है। ये इसका जो S और P है वो Q के क्या हुए? चिल्ड्रन। और ये चिल्ड्रन का जो फर्दर चिल्ड्रन है तो वो क्या बनते हैं? ग्रैंड चिल्ड्रन। क्या बनते हैं वो? ग्रैंड चिल्ड्रन। अब ग्रैंड चिल्ड्रन हम तब बोलते हैं जब हमें ना पता होता कि वेदर इट इज़ अ मेल, इट इज़ अ फीमेल। अगर हमें ना पता होता, हमें यहाँ पता है कि प्लस का साइन लगा है तो ये क्या है? मेल है। और अगर मेल है और ग्रैंड चिल्ड्रन का मेल क्या बनेगा? ग्रैंड सन। सिंपल। अगर हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ये तो हमने इसका आंसर कर दिया कि क्या है? ग्रैंड सन। जस्ट इन केस अगर हमें ना पता होता, यहाँ पे कोई साइन ना हम दे पाते, तो हमें ना पता होता ये मेल है या फीमेल है, तो हम क्या आंसर मार्क करते? ग्रैंड चिल्ड्रन या फिर ईदर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। जब हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है तो हम आंसर नहीं मार्क कर सकते ग्रैंड सन, तो हमें क्या मार्क करना था? ग्रैंड चिल्ड्रन, जिसके अंदर इट माइट बी अ चाइल्ड, इट माइट बी अ मेल और अ फीमेल, वॉट एवर। और इसके अंदर क्या है? ईदर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज S इज डैश ऑफ A। S क्या लगता है A का? वापस से हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं क्योंकि हमने ड्रॉ किया था देख के। अब सेकंड क्वेश्चन अब जब हम सॉल्व करने लगे हैं तो दैट इज़ व्हाट इज़ S ऑफ A। S का क्या रिश्ता है A के साथ? S क्या लगता है A का? हमने यहाँ पे पहले यहाँ मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है। ठीक है, अब हमें बताना है S और A का रिश्ता। P क्या है? A का पेरेंट है, बिकॉज हमें नहीं पता, यहाँ पे प्लस का साइन भी नहीं है, माइनस का भी नहीं है, तो वी डोंट नो वेदर वो फादर है या वो मदर है, पर हमें ये पता है कि वो पेरेंट है। पेरेंट का जो फर्दर ब्रदर है, ठीक है, तो वो क्या लगेगा? A का अंकल। ये हमने एक न्यू रिलेशन देखा है, अंकल। अंकल कौन होता है? हमारे पेरेंट्स, बी इट अ फादर और अ मदर, उनका जो ब्रदर होगा फर्दर वो हमारे क्या लगेंगे? अंकल। ठीक है, अंकल अगर वो फीमेल है तो वो हमारे क्या लगेंगे? आंट। हमारे पेरेंट्स के ब्रदर जो होंगे वो हमारे क्या लगेंगे? अंकल। एंड हमारे पेरेंट के फर्दर जो सिस्टर होंगे वो हमारे क्या लगेंगे? आंट। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? S इज़ डैश ऑफ A, S इज़ अंकल ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन है S इज़ डैश ऑफ P। S क्या लगता है P का? S और P का रिश्ता बताना है हमें, क्या है? S इज़ क्लियर दिख रहा है कि वो सेम जनरेशन से हैं, तो ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ ही होंगे। ठीक है, अब हमें साफ दिख रहा है कि वो क्या है? उसका ब्रदर। ब्रदर है क्यों? क्योंकि वो सिंगल एरो है। अगर डबल होता तो क्या हो जाता? हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हो जाता। सिंगल एरो है तो अब हमें पता है S क्या है? ब्रदर ऑफ P। ये हमने तीनों क्वेश्चंस अब सॉल्व कर लिए हैं। तो अभी हम सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगे हैं, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है वैसे ही। S is the daughter of K. P is the mother of K. M
is the wife of K. Wife of K. R and S are the daughter of K. R and S are the daughters of K. This is the whole statement we have and now we have to solve it. अब हम इसका क्या करेंगे, एक ट्री बनाएंगे, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसा करेंगे एंड फिर हम रिलेशंस फाइंड करेंगे. S क्या है? S इज़ द डॉटर ऑफ K. S इज़ द डॉटर ऑफ K. K की डॉटर है तो S नीचे आएगी. और डॉटर है, डॉटर कौन है? S. डॉटर क्या होती है? फीमेल. हम ये साइन लगा देंगे. हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो चुका है? फर्स्ट सॉल्व. P इज़ द मदर ऑफ K. तो जो P है वो मदर है किसकी? K की. P इज़ द मदर ऑफ K. अब P ऊपर क्यों आया? क्योंकि P केस की मदर है तो वो उससे पहले हुई तो उससे ऊपर ही आएगी वो. P इज़ द मदर ऑफ K. तो P क्या है? मदर. मदर इज़ अ फीमेल. हमने साइन लगा दिया माइनस का और मदर थी तो हमने K से ऊपर लगा दिया. दिस इज़ ऑल्सो सॉल्व नाउ. नेक्स्ट इज़ M इज़ द वाइफ ऑफ K. M क्या है? वाइफ ऑफ K. Husband wife belong to the same generation. Brother and sister again belong to the same generation. Now we have M is the wife of K. यही आएगा because same generation है. और M क्या है? वाइफ है. वाइफ के लिए क्या लगता है? हमेशा माइनस लगता है. वाइफ के लिए माइनस क्यों लगा? बिकॉज शी इज़ अ फीमेल. M इज़ द वाइफ ऑफ K. अब बताओ एक बात, हमने ये साइंस लगा दिए. नाउ माई क्वेश्चन इज़ कि K का जेंडर क्या होगा? हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं और अगर ये एरो लग गए बीच में दैट मीन्स वन इज़ वाइफ तो अदर वन विल बी मेल. ठीक है, यहाँ से हमें K का जेंडर भी हमने फॉर्म कर लिया. M इज़ अ फीमेल इज़ अ वाइफ ऑफ K. R एंड S. R और S क्या हैं? डॉटर्स हैं किसकी? K की. R एंड S आर द डॉटर्स ऑफ K. नीचे आएंगे, बच्चे हैं ऑब्वियसली K से छोटे हैं तो नीचे आएंगे. और उन्होंने बोला है R एंड S आर द डॉटर्स. S का तो हमें जेंडर पहले ही पता था और यहाँ से R का पता चल गया कि शी इज़ ऑल्सो अ फीमेल. हमने ये सारा का सारा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कर दिया है? ड्रॉ कर दिया है. नाउ वील सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है, पहला क्वेश्चन है R इज़ डैश ऑफ P. Next is M is dash of P. Third है P is dash of S. ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमने. ठीक है, पहला है R is dash of P. R क्या है? P की. तो हमें ये तो पता चल रहा है कि इससे पहले एक और जनरेशन है इन दोनों के बीच में एंड फिर सेकेंड जनरेशन में वो आ रहा है. P के ये क्या थे? चिल्ड्रन थे. जब P के K और M चिल्ड्रन थे तो K और M के जो फर्दर चिल्ड्रन होंगे वो P के क्या लगेंगे? ग्रैंड चिल्ड्रन. क्या लगेंगे? ग्रैंड चिल्ड्रन. Now the point is R is dash of P. R क्या लगता है? P का. That we have to tell them. Now it is very clear कि एक जनरेशन बीच में आ रही है दोनों के. ठीक है, तो अब P के जो चिल्ड्रन हैं वो हैं K और M एंड R और S जो हैं वो फर्दर चिल्ड्रन हैं K और M के. तो द पॉइंट इज़ कि ये हो गए इनके चिल्ड्रन और ये फर्दर इनके चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, जो कि डायरेक्ट रिलेशन अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं हम उनको? ग्रैंड चिल्ड्रन. और हमें साइन यहाँ पे पता है माइनस है, इसलिए शी इज़ R इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ P. R क्या है? ग्रैंड डॉटर किसकी? P की. सॉल्व. नेक्स्ट इज़ M इज़ डैश ऑफ P. M क्या लगती है? P की. ठीक है, M क्या लगती है? P की. P का एक सन है. क्या है P का सन का नाम? K. K की जो वाइफ है वो है M. तो ये क्या हुआ? दिस इज़ द सन. सन की जो वाइफ है दैट इज़ डॉटर इन लॉ. क्या है वो? डॉटर इन लॉ. तो M इज़ द डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ.
तो M क्या है? M इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ P. Next is P is dash of S. P is dash of S. P क्या लगता है S का? हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि जनरेशन गैप है, 1 जनरेशन इज देयर. अब क्या है, S के जो पेरेंट है K, ये उसका फर्दर क्या है? पेरेंट है, उसकी फर्दर मदर है. तो ये क्या हुआ? पेरेंट का पेरेंट वी नो क्या आ जाते हैं? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स. एंड देयर इज़ अ साइन ऑफ माइनस विच इज़ अ फीमेल. एंड इफ अ ग्रैंड पेरेंट इज़ अ फीमेल देन शी इज़ अ ग्रैंड मदर. तो P इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ S. सिंपल, सॉल्व. ऐसे ही अब हम 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर देते हैं टू मेक द कंसेप्ट मोर क्लियर. A and B are brothers. A and B are brothers. ठीक है. नेक्स्ट इज C and D are sisters. C and D are sisters. A's son is D's brother. How is B related to C? How is B related to C? This is the question. अब हमें क्या पता है यहाँ पे? A and B are brothers. A and B are brothers. Brothers मेल, A और B दोनों ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स टू ईच अदर. तो हमने प्लस का साइन लगा दिया. C and D are sisters. अब हम यहाँ पे उसको C और D को नहीं बना सकते हैं. रीज़न बीइंग क्योंकि C और D का ना A के साथ कोई रिश्ता बता रखा है ना B के साथ बता रखा है. हम यहाँ बना लेते हैं C and D are sisters. माइनस का साइन लग गया. दिस इज सॉल्व्ड. नाउ दिस इज ऑल्सो सॉल्व्ड. A's son is B's brother. Now please keep this in mind. यहाँ पे इनको ज्वाइन करना है हमें, इस डायग्राम को और इस डायग्राम को, जो कि बिल्कुल अलग थे. A's son, A का पहले हम बना देंगे सन. नाम हमें नहीं पता है तो हम सर्कल बना के छोड़ देंगे बिकॉज वी आर नॉट फेमिलियर टू द नेम. A's son, A का बेटा बना दिया, बेटा यहाँ पे प्लस का साइन लग गया. इज D's ब्रदर. जो A का बेटा है वो D का क्या है? ब्रदर. अब ये और ये वो कह रहे हैं जो A का बेटा है वो D का क्या है? ब्रदर. D का वो भाई है. दैट मीन्स अगर हम इसको X मान रहे थे तो इसको भी X ही मानेंगे. क्यों? फिर से एक बार बताती हूँ. A का जो बेटा है X, वो कौन है? D का ब्रदर है. D का ब्रदर है. ये अलग डायग्राम था, ये अलग डायग्राम था. जो D का ब्रदर है वो A का बेटा है. अब हम इनको क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं. एक फ्रेश डायग्राम बनाएंगे. यहाँ पे हम यहाँ पे इसका जो बेटा है X ही बना लेते हैं. वो क्या है? D का भाई. और D सिस्टर है किसकी? C की. C सिस्टर है किसकी? D की. वी आर डन विद दिस स्टेटमेंट एज वेल. नाउ हाउ इज़ B रिलेटेड टू C? B कैसे रिलेटेड है C के? हमें ये बताना है. नाउ वी नो दैट दीज बोथ वर क्या? ब्रदर्स. ठीक है, ये ब्रदर्स हैं. तो अब जो C है वो पहले तो बताओ A का क्या लगता है, बिकॉज ये सारा लाइन किसके साथ जॉइंट है? A के साथ. दिस इज़ लाइक दिस नो. अब क्या है, हमें बताना है पहले C का क्या रिलेशन है A के साथ. C इज़ द डॉटर ऑफ A. फाइन. एंड अब हमें बताना है क्या? हाउ इज़ B रिलेटेड टू C? B का क्या रिश्ता है C के साथ? तो B इज़ द ब्रदर ऑफ A. एंड हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे जब भी पेरेंट का ब्रदर होगा वो क्या होगा? अंकल. हमारे पेरेंट्स का, बी इट आर मदर और फादर, उनका जो भी ब्रदर होगा वो हमारा अंकल होगा. तो हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी? बी इज़ द अंकल ऑफ सी. अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट इन केस हमें यहाँ पे ये साइन होता तो हम क्या बोलते कि बी इज़ द आंट ऑफ सी, बिकॉज वहाँ पे फीमेल आ जाती. हमारे पेरेंट्स की अगर सिस्टर होगी वो हमारी क्या लगेगी? आंट. फाइन. डन विद दिस क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं. ए इज़ बीज वाइफ. A is B's wife and C is
C is A's sister. D is the father of C. D is father of C. While E is D's son. While E is D's son. What is the relation of E to B? हमें बताना है what is E to B. This is the question. Now we'll solve it. A is B's wife. A कौन है B की wife? Same generation, double arrow husband and wife relation. And here who's the wife? A is B's wife. A कौन है? B की wife है. अगर A is the wife then B automatically is a husband. He is a male. Solved with this much. Next is C is A's sister. C कौन है? A की sister. Sister brother sister same generation same level. और अगर वो सिस्टर है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? शी इज़ अ फीमेल, माइनस आ जाएगा. दूसरी चीज़, डबल एरो हस्बैंड वाइफ के लिए होता है, सिंगल एरो किसके लिए होता है? ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए. नेक्स्ट हमने यहाँ तक भी क्लियर कर लिया है. उसके बाद है डी इज़ द फादर ऑफ सी. डी इज़ द फादर ऑफ सी. ऑब्वियसली फिर पहले आएगा, फादर है तो मेल आएगा. डी सी से पहले आएगा बिकॉज डी इज़ द फादर ऑफ सी एंड फादर है तो मेल है, मेल के लिए क्या आ जाएगा? प्लस का साइन. डन विद दिस मच. E is D's son. E जो है वो D का बेटा है, नीचे आ जाएगा. E is D's son. Son is a male, ये आ जाएगा. This is the whole diagram we made. Done with this much. Next is what is E to B. क्या रिश्ता है E का B के साथ? E क्या लगता है B का? E क्या लगता है B का? ठीक है, ये हमें पता है कि अगर ये इसकी वाइफ आ गई है यहाँ पे, इफ़ A इज़ द वाइफ ऑफ B, तो यहाँ पे अब जितने भी रिलेशन A के होंगे वो B के क्या लगेंगे? पहले हमें पता है इन लॉज. बिकॉज हमने पढ़ा था क्या कि अगर हमारे पार्टनर की, हमारे स्पाउस की जो भी फैमिली होगी वो हमारे इन लॉज होंगे. तो यहाँ पे A की अब फर्दर जितनी भी फैमिली होगी वो B की इन लॉज होंगी. और हमें बताना है E क्या लगता है B का. तो E इज़ द ब्रदर ऑफ A because this is a plus sign which means it is a male, and if it is a male तो वो क्या होगा? A का सेम जनरेशन में ब्रदर होगा. ब्रदर है, B का क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ. सिंपल. So E is the brother-in-law of B. So class, with this we are done with today's lecture. Hope you liked it, hope you enjoyed it, hope you understood it. We'll meet in the next lecture जहाँ पे हम type 2 डिस्कस करेंगे blood relations की. See you, bye bye.